अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट सॉल्व की थी। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करनी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम लोग फिर सेट की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सेट की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइनाइट सेट, सेकंड नंबर पे हमारे पास इनफाइनाइट सेट और थर्ड नंबर पे हमारे पास एम्प्टी सेट। तो चलें फिर सेट की टाइप्स को हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फाइनाइट सेट। तो चलें फिर फाइनाइट सेट की डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अब देखें, अगर एक सेट में हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। मीन्स के उसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हो। अगर एक सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकें तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो उसी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ए और उसके एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100। अब देखिए ये हमारे पास क्लियरली फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। हम लोग इजीली बता सकते हैं कि इसके एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन 100 तक हैं। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट था। तो चलें सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास बी है। तो बी के हमारे पास एलिमेंट क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब देखें यहाँ पर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि 10 से छोटे हों। तो यहाँ पर फिर कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 एंड सो ऑन 9। तो ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट है क्योंकि इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो लास्ट एग्जांपल है हमारे पास द सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखें जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स आते हैं हमने वो लिखने हैं इस सेट में। तो ये क्लियरली हमारे पास क्या है? सेट फाइनाइट है क्योंकि हम सबको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास 5 वोवेल्स लेटर होते हैं। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट की डेफिनेशन थी। तो चलें अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो अब है हमारे पास डेफिनेशन इनफाइनाइट सेट की। तो चलें फिर इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब देखें एक सेट के एलिमेंट अगर हमारे पास अनलिमिटेड हो, मीन्स कि उनको हम काउंट ना कर सकते हो, तो वो हमारे पास क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। तो इसी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखें इस सेट के एलिमेंट हमारे पास अनलिमिटेड है, मीन्स कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट सेट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर और होल नंबर के एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखिए इसके एलिमेंट भी हमारे पास अनलिमिटेड है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। और लास्ट एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स और ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? 1 2 3 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखें इस सेट के एलिमेंट भी हमारे पास अनलिमिटेड हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट सेट की एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट था। तो चलें अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो कि आप लोगों ने लास्ट में जहन में रखनी है। वो क्या बात है? देखें इनफाइनाइट सेट पॉसिबल टू फाइंड लास्ट एलिमेंट। देखिए जब भी हमारे पास फाइनाइट सेट होगा हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, हमारे पास सेट ए है और उसके एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक। अब देखिए ये हमारे पास क्लियरली फाइनाइट सेट है और हम लोग इजीली बता सकते हैं कि 10 इसका क्या है? लास्ट एलिमेंट है। लेकिन जब हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो तो फिर हमारे पास क्या होता है? इन इनफाइनाइट सेट नॉट पॉसिबल टू फाइंड लास्ट एलिमेंट। तो जब हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो तो हम लोग नहीं बता सकते कि उसका लास्ट एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट सेट में हमारे पास अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो हम लोग नहीं बता सकते कि उसका लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल को देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और उसके एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए अनलिमिटेड नंबर्स हैं, हम लोग नहीं बता सकते कि इसका लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने याद रखनी है। तो चलें अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास डेफिनेशन है एम्प्टी सेट की, जिसको हम नल सेट भी बोलते हैं। तो चलें फिर इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। अब देखें एक सेट में अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं 5 से
और कर्ली ब्रैकेट इस तरह से, 2 कर्ली ब्रैकेट से। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट की डेफिनेशन थी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब देखें इस सेट में हमने वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि 1 और 2 के दरमियान में आते हो। तो हम सबको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखें इस सेट में हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं जो कि 1 और 2 के दरमियान में आते हो। तो अगर आप लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखें तो 1 और 2 के दरमियान में कोई भी नंबर नहीं आता। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो चलें अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, द सेट ऑफ इवन नंबर डिविजिबल बाय 3। अब देखें इस सेट में हमने वो इवन नंबर लिखने हैं जो कि 3 के टेबल पे डिवाइड होते हो। तो हम सबको पता है कि सेट ऑफ इवन नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 4 6 एंड सो ऑन। अब देखें इवन नंबर हमारे पास वो होते हैं जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड होते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं होता जो कि 3 के टेबल पे डिवाइड होता हो। तो इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। तो चलें अब हम लास्ट एग्जांपल को देखते हैं, द सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स। अब देखें हमने इस सेट में वो डेज लिखने हैं जिनके 25 आवर्स होते हो। तो हम सबको पता है कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट की डेफिनेशन थी। तो चलें अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ सेट गिवन है और हमने इनको रीड करके ये बताना है क्या ये हमारे पास सेट एम्प्टी है या फिर नॉन एम्प्टी सेट है। तो चलें फिर बारी बारी सबको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है, इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। अब यहाँ पर देखिए हमने ऐसे होल नंबर्स लिखने हैं जो कि 1 से लेस देन हो। तो हम सबको पता है कि हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1, मीन्स कि हमने ऐसे होल नंबर्स लिखने हैं जो कि 1 से छोटे हों। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सेट ऑफ होल नंबर्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने ऐसे होल नंबर्स लिखने हैं जो कि 1 से लेस देन हो। तो 1 से लेस देन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और ये हमारे पास क्लियरली नॉन एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पर देखें एक एलिमेंट आ गया है 0। तो ये हमारे पास क्लियरली नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि जो हमारे पास गिवन सेट है वो हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो चलें अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 2 की स्टेटमेंट में हमारे पास द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। अब यहाँ पर देखें इस सेट में हमने ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने हैं जो कि यू और वी के दरमियान में आते हो। तो यहाँ पर फिर हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक सेट लेट कर लेते हैं ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जिसके एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी एंड सो ऑन सेट तक। तो ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी, मीन्स कि हमने ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने हैं जो कि यू और वी के दरमियान में होते हो। तो हम यहाँ पर इस सेट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए यू और वी के दरमियान में कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इट्स मीन यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि जो हमारे पास गिवन सेट है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यू और वी के दरमियान कोई भी एलिमेंट नहीं आता। तो चलें अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो चलें पार्ट 3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द सेट ऑफ वोवेल्स अदर देन ए एंड 0। अब ए और 0 के अलावा जितने भी वोवेल्स लेटर होते हैं वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, सेट ऑफ वोवेल्स को लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास सेट ऑफ वोवेल्स अदर देन ए एंड 0। ए और 0 के अलावा जितने भी हमारे पास वोवेल्स लेटर होते हैं वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ पर देखें ए और 0 के अलावा हमारे पास ई आई और यू आता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आई और यू, और ये हमारे पास क्लियरली नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि जो हमारे पास गिवन सेट है वो हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये हमारे पास पार्ट 3 था। तो चलें अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अब देखें हमने यहाँ पर ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि 1 से छोटे हों। तो हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, मीन्स कि हमने ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि 1 से लेस देन हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से छोटा हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा।
तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि गिवन सेट हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 से छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो चलें फिर पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो अब पार्ट 5 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, मीन्स कि हमने इस सेट में ऐसे इवन नंबर्स लिखने हैं जिनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, इस सेट में हमने ऐसे इवन नंबर्स लिखने हैं जिनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सबको ये पता है कि इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स है, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है सेट ऑफ इवन नंबर विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। अब देखिए इवन नंबर को तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ऑड नंबर का भी हमें पता है कि ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अगर आप लोग इन दोनों सेट को देखें तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, दोनों सेट एक दूसरे से डिफरेंट है। क्योंकि देखें इवन नंबर में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड होते हो, जबकि ऑड नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड ना होते हो। तो ये दोनों सेट डिफरेंट है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास गिवन सेट हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखें हमारे पास डिफरेंट किस्म के सेट गिवन है और हमने ये बताना है कि कौन सा सेट हमारे पास फाइनाइट है और कौन सा सेट हमारे पास इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले हम सेट ए को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेटर्स ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला। देखिए इसके जो वर्ड्स हैं हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम सबको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं, इसके लास्ट एलिमेंट का हमें पता नहीं होता। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने मेंशन कर दिया। तो अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं, नंबर्स ऑफ डेज इन अ ईयर। अब देखिए हमें पता है कि एक साल में हमारे पास कितने दिन होते हैं, हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने मेंशन कर दिया। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस्लामिक मंथ। तो ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ई इक्वल टू क्या आ रहा है, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो ये क्लियरली हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि देखें इसके लास्ट एलिमेंट का हमें नहीं पता और इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर हम लोग मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो अब हम नेक्स्ट सेट को देखते हैं, एफ को। और एफ सेट हमारे पास फाइनाइट सेट है, क्योंकि देखें इसका लास्ट एलिमेंट हमें पता है और हम इसको इजीली काउंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास सेट जी है और इसके एलिमेंट हमारे पास क्लियरली इनफाइनाइट है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि देखें इसकी लास्ट एलिमेंट का हमें नहीं पता और इसके अलावा इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।